हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमारी पॉलिटी की टोटल 3 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं। और इस सीरीज का एम ही हमारा ये है कि किस तरीके से हम 110 प्लस मार्क्स 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आंसर राइटिंग पर भी हम इक्वली फोकस कर रहे हैं। टोटल 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं महाकाल आईएएस पर। तो सबसे पहले तो आप उन तीनों लेक्चर को पूरा देख लीजिए, एक दो बार देखकर नोट्स बना लें। और जैसा भी पहले मैंने आपको इस चीज़ पर एम्फेसिस किया है कि उस समरी बनाएं हर लेक्चर की, बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में, जो आपको समझ में आ सके। और बार बार उसको रिवाइज करें, जिससे कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में एडर हो जाए। हम आज से डे 1 है आज आंसर राइटिंग का, और जो कुछ भी हम कवर करते जा रहे हैं लेक्चर में, उसी की जो है हम फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लेके आए हैं आप लोगों के लिए, पॉलिटी GS2 का। और हमारी सीरीज का एम ही है कि हम किस तरीके से 110 प्लस मार्क्स यूपीएससी मेंस 2026 में स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली जो आज का पहला क्वेश्चन है आंसर राइटिंग का, वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिस्कस अलॉन्ग विद केस लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आप क्या समझते हैं और केस लॉ के साथ इसको डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर एम्फेसिस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डिफाइंड एज शोइंग हाईएस्ट रिस्पेक्ट एंड रिफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। एक हाईएस्ट रिस्पेक्ट, एक हाईएस्ट रिफरेंस, एक सम्मान जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू की तरफ, जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट है, उनकी तरफ हमको शो करना है। फिर हम आगे बोलेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाईलाइटेड दैट conflicting एस्पिरेशन इन सोसाइटी नीड टू बी रिजॉल्व थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम जो है कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन है सोसाइटी में, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कौन कौन से केस लॉ रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ, तो इसमें 4 केस लॉ हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे नवतेज सिंह जौहर केस हो गया, इसमें जो सेक्शन 377 है उसको पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सोसाइटी जो है मेजोरिटेरियन व्यू से नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रिजर्व करना ही हमारा धर्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जीत हुई सोशल मोरालिटी पर। सेकंड, यंग लॉयर एसोसिएशन केस, जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड अयप्पा केरला में जो टेम्पल है उनका, वो सेलिब्रेसी परफॉर्म करते हैं। एंड प्रीस्ट वर ओपाइन, प्रीस्ट का ओपिनियन था 10 to 50 या 10 से 50 साल में वुमेन की एंट्री को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। वुमेन की एंट्री को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए 10 से 50 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, क्योंकि प्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट था। बट सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया यंग लॉयर एसोसिएशन केस, सबरीमाला का जो केस था, जब गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट आया। जस्टिस सिंधु मल्होत्रा मैम इस ओपिनियन की थी कि जो है वुमेन की एंट्री को अलाउ ना किया जाए। बट 4 जज ने इस बात पर एम्फेसिस किया कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर एंड आर्टिकल 26 राइट टू प्रोपेज प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ये दोनों कर्व नहीं होना चाहिए, वुमेन के राइट सेफगार्ड होना चाहिए। 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट आया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जीत हुई सोशल मोरालिटी पर। तीसरा केस जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 497 को एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया और बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वुमेन जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है हस्बैंड की, और वुमेन का जो राइट है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो प्रिजर्व होना चाहिए। और चौथा केस है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जब कभी कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है मैटर। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमेशा ही दरवाजा ना खटखटाएं सुप्रीम कोर्ट का, जब सीरियस इशू हो तभी एनी मैटर इज इक्वल टू सम मैटर, यानी कुछ अगर मैटर है जो बहुत ज़्यादा नीडेड है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर अपना एम्फेसिस रखे, अपने विचार व्यक्त करे, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है, राइट। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल हुई। अदरवाइज कॉमन कंसेंसस से जो भी कंफ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, कंफ्लिक्टिंग रिजोल्यूशन, उनको सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से तो बॉडी वाला पार्ट हमने पूरा देख लिया आंसर राइटिंग का। अब इसका कंक्लूजन कैसे लिखें। कंक्लूजन 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो आप कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है दैट विल लीड टू प्रिजर्व डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, दैट विल हेल्प इन इम्पार्टिंग इंटरनेशनल पीस
that we have talking about in Article 51, right? International peace, वसुधैव कुटुंबकम, जिसके लिए इंडिया जानी जाती है. Another way of conclusion is कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिजर्व करेगी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वैल्यू को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, डेमोक्रेसी को, सो इससे कहीं ना कहीं विकसित भारत का जो गोल है बाय 2047 वो भी अचीव हो जाएगा. सो इस तरीके से दो तरीके से अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए, इससे आप इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख सकते हैं. कल हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का, व्हाट डू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर, और उसमें मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला और जो 3 ऑर्गन है वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे. कल मतलब सेकंड डे रहेगा कल आंसर राइटिंग का, आज डे 1 है आंसर राइटिंग का. इस तरीके से आंसर राइटिंग भी चल रही है और 35 से 40 लेक्चर में हम पूरा अच्छे तरीके से पॉलिटी के लेक्चर सारे देख लेंगे, जिससे आप 110+ मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएँ यूपीएससी जीएस मेंस 2026 में. बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को. सब्सक्राइब करें, आप मेरी मदद करें इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें 1000 की रेंज में. अभी बस 50 लोग देखते हैं, हमारी रीच बढ़े ऑडियंस तक, इंगेजमेंट हो ऑडियंस का. इसमें आप मेरी मदद करें, बाकी मैं पूरी जान से लगाऊंगा आपके लिए. और इसी तरीके से अच्छा से अच्छा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है वो मैं आपके लिए लाऊंगा. और लगातार हम ये आंसर राइटिंग कंटिन्यू करेंगे, इसको बीच में बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे. एक क्वेश्चन रोज हम आंसर राइटिंग का देखेंगे. आपको बस ये करना है, इस क्वेश्चन को बस लिखें, खुद से ट्राई करें और फिर उसके बाद ये आंसर आप पूरा देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, टिल टेक केयर, बाय बाय. और अगला वीडियो आज रिकॉर्ड करूँगा मैं पॉलिटी का.